हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 6.2 के प्रश्न शुरू करने जा रहे हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में इसके सभी उदाहरण कर लिए थे और प्रमेय 6.1 हमने पूरी तरीके से प्रूव कर ली थी, समझ ली थी। अब उसी पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। अगर आपने पिछले वाला वीडियो ढंग से देखा है तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। मैं एक बार आपको प्रमेय रिवाइज करवा दूं हल्का सा कि क्या हमने पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि जैसे एक त्रिभुज है, उसकी किसी एक भुजा के समांतर कोई यहां पर एक लाइन दे रखी है। मान लो ये है ABC और ये है मान लो PQ। तो ये जो अनुपात होता है ना, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, वो समान होता है। मतलब AP बटे PB बराबर होगा AQ बटे QC। AQ बटे QC, ये बहुत डिटेल में हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था। क्या कि अगर किसी रेखा के समांतर कोई दूसरा रेखाखंड मिल रहा है हमारे को, तो ये जो रेखाखंडों का अनुपात है ये समान रहेगा। AP बटे PB बराबर होगा AQ बटे QC के। ये इसका विलोम भी सत्य है। मतलब अगर ये अनुपात आपको बराबर दे रखा है प्रश्न में, तो आप कह सकते हो कि ये दोनों रेखाखंड समांतर हैं एक दूसरे के। ठीक है, अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन शुरू करेंगे। प्रश्न पहला, आकृति 1 और 2 में DE समांतर दे रखा है BC के। क्वेश्चन में दिया हुआ है DE समांतर है BC के। पहली आकृति दूसरी आकृति दोनों में ही, तो ये DE BC के समांतर है इधर, ये DE इस BC के समांतर है इधर। तो समांतर है, इसका मतलब ये प्रमेय लग जाएगी। थेल्स प्रमेय से आराम से सॉल्व हो जाएगा। देखो किस तरह से सॉल्व होगा। आप पहले वाले में लिखोगे कि चूंकि DE समांतर है BC के, पहले और दूसरे दोनों के लिए है, तो इसका मतलब है कि AD बटे DB बराबर आएगा AE बटे EC के। AE बटे EC के, इसका इस्तेमाल करो समीकरण 1 का, पहले दूसरे दोनों केस में ही। तो मैं पहले केस में शुरू करता हूं, पहला वाला केस। हाँ जी, इसमें AD का मान है 1.5, तो 1.5 बटे, इसी में रख रहा हूं मैं डायरेक्ट, दोनों के लिए सूत्र नहीं लिखूंगा, एक कॉमन लिख दिया, अलग अलग नहीं लिख रहे हैं अपन, है ना। AD इसमें 1.5 है, DB की मान इसमें 3 है, तो बटे में 3 बराबर में AE का मान है 1 बटे में EC का मान नहीं दे रखा है, इसमें EC ही निकालने को बोला था, तो EC की जगह आप EC लिख दो, उसका मान निकाल लेंगे हम वज्र गुणा करके, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो ये 1.5 गुणा EC हो गया यहां पर, और ये 3 गुणा 1 हो गया। ठीक है, तो EC का मान आ गया 3 गुणा 1 तो 3 है, और ये 1.5 भाग में चला जाएगा, भाग दोगे तो पॉइंट हटा करके ऊपर 0 लगाओगे, 30 बटे 15 मतलब 2 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। तो पहले वाले में EC बहुत आसानी से 2 सेंटीमीटर आ गया। सिंपल सूत्र लगाना है, दूसरे में भी सेम काम करना है। देखो सेकंड पार्ट में इस तरफ कर देता हूं। सेकंड पार्ट में AD का मान दिया ही नहीं है, AD निकालना है यहां पर, तो AD की जगह तो AD रहने दो, बाकी लोगों का मान रख दो भाई। DB का मान है 7.2, रख दो 7.2। AE का मान 1.8 है और EC का मान है 5.4। वज्र गुणा कर लो वापस से, वज्र गुणा करोगे तो 5.4 गुणा AD बराबर आएगा 1.8 गुणा 7.2। तो यहां से AD का मान क्या आ गया, देखो 1.8 गुणा 7.2 बटे 5.4। पॉइंट हटा करके हल कर लो, आसानी से हल हो जाएगा। पॉइंट ऊपर से 2 हटाओगे तो नीचे 100 लग जाएगा, और नीचे से 1 हटाओगे तो ऊपर 10 लग जाएगा। 1 0 से तो 1 0 काट लिया। अब यहां पर किसकी टेबल से कट रहा है, 18 से 3 बार, और 3 से ये कट रहा है 24 बार। 24 बटे 10 दिख रहा है, जिसका मतलब हो गया 2.4 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो बहुत आसानी से मतलब हल हो जाते हैं। आपको बस ये प्रमेय याद रखनी है। हर एक क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो इसके अलावा किसी और तरीके से होगा। हर एक क्वेश्चन में हम सेम यही पैटर्न लगाएंगे। आगे का जो भी काम होगा इसके बाद होगा, ये लाइन तो फिक्स्ड है, हर एक क्वेश्चन में लगेगी। तो ये तो रट लेना है, ध्यान से दिमाग में बिठा लेना है एकदम। सेकंड क्वेश्चन देखो जल्दी से। दूसरा प्रश्न है, किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E तथा F स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर है QR के। तो पहला, दूसरा, तीसरा, 3 अलग अलग प्रश्न है। पहले हम इसके डायग्राम पर फोकस करते हैं, इसको बना करके देखते हैं इसका चित्र क्या बनता है भाई। त्रिभुज PQR, ये बनाया त्रिभुज PQR, मान लो ये इस तरह का त्रिभुज है, ये है P, ये है Q, ये है R।
PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। PQ पर यहां पर कोई बिंदु E है, यहां पर कोई बिंदु F है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF जो है वो समांतर है क्या QR के। अब ये जो वैल्यूज दे रखी है उसके अकॉर्डिंग हम बता पाएंगे कि समांतर है कि नहीं है। समांतर कब होती है? जब BPT लग जावे, मतलब वो जो थेल्स प्रमेय है वो लग जाए। थेल्स प्रमेय कब लगेगी? मतलब अगर PE बटे EQ बराबर आ गया PF बटे FR के, इसका मतलब ये दोनों समांतर है। ये थेल्स प्रमेय का विलोम है। थेल्स प्रमेय क्या कहती है कि अगर ये दोनों समांतर है तो ये अनुपात बराबर होगा। हमें उल्टा चाहिए, हम ये अनुपात निकालेंगे और चेक करेंगे कि बराबर आ रहा है क्या। बराबर आ रहा होगा तो इसका मतलब ये समांतर होगी। थेल्स प्रमेय का विलोम से होगा ये प्रश्न। ठीक है, देखते हैं। PE है 3.9 सेंटीमीटर, तो ये हम लिखेंगे 3.9 सेंटीमीटर। EQ है 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर है। PF है 3.6 सेंटीमीटर। FR दे रखा है हमारे को 2.4 सेंटीमीटर। अब इसकी मदद से हम चेक करेंगे पहले तो अनुपात आप लिखोगे कि PE का EQ से अनुपात कितना है। देखो जरा, 3.9 बटे 3, 3.9 बटे 3, पॉइंट हटाया, नीचे 0 लगाया। 3 के पहाड़े से काटोगे तो 13 ऊपर और 10 नीचे, 13 बटे 10 आ रहा है, मतलब 1.3 आ रहा है इसका मान। तो दूसरे वाले का चेक करते हैं। PF बटे FR कितना आएगा? 3.6 बटे 2.4, पॉइंट हटाया इसका तो नीचे 10 लग जाएगा और इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 लग जाएगा। ये तो आपस में कट गए। 36 बटे 24 है, 6 के पहाड़े से कटेंगे, 6 6 36 और 6 चौका 24। अभी भी 2 के पहाड़े से कटेंगे 3 बटे 2, मतलब ये 1.5 आएगा। दोनों बराबर नहीं है। आप लिखोगे यहां PE बटे EQ इज नॉट इक्वल टू PF बटे FR। अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से हम कह सकते हैं कि EF तथा QR समांतर नहीं हैं, समांतर नहीं हैं। ये इस तरह से बस बताना है अपने को। बहुत आसान प्रश्न है, सिंपल, बस रेशो निकाल लो। सभी में ऐसा ही करना है, सिंपल रेशो निकालो, आंसर आ जाएगा। सेकंड वाले में भी सेम काम करना है। देखो आप, सेकंड केस में भी एक तो आपको निकालना है सेम PE बटे EQ, एक आप निकालोगे PF बटे FR। चेक करते हैं। देखो, PE का मान 4 दे रखा है, EQ का मान, EQ बोलो या QE बोलो भाई, EQ बोलो या QE बोलो, क्या फर्क पड़ता है। सेकंड वाले में वो मान 4.5 दे रखा है तो यहाँ 4.5 लिख दिया हमने। आप पॉइंट हटाओगे ऊपर 0 लगेगा। 5 के पहाड़े से इसको काटोगे तो 5 अंडा 40 और 5 9 45, 8 बटे 9 आ गया है। ऐसे ही PF का मान यहां पर देखोगे तो 8 है। FR बोलो या RF बोलो भाई, FR बोल दो या RF बोल दो, उल्टा सीधा पढ़ने में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 9 है। आप यहां देखोगे कि PE बटे EQ बराबर है PF बटे FR के। अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से हम कह सकते हैं कि EF जो है वो समानांतर है QR के। यहां समांतर आ गई, यहां समांतर नहीं आई क्योंकि अनुपात समान नहीं था। अनुपात पे डिपेंड है सारा का सारा। तीसरा देखते हैं हम लोग। तीसरे में इस बार थोड़ी सी वैल्यूज अलग दे रखी है। मैं एक काम करता हूं, तीसरे के लिए अलग डायग्राम बना देता हूं, उससे और क्लियर समझ में आएगा हमारे को। सिंपल सा छोटा सा डायग्राम है, ज्यादा कुछ विशेष टेंशन वाली बात नहीं है। ये है P, ये है Q, ये है R, ये है E और ये है F। ध्यान से देखेंगे, PQ का मान दे रखा है 1.28, ये पूरा 1.28 दिया हुआ है, ये पूरा यहां से लेकर के यहां तक, अलग अलग नहीं दिया इस बार। PR का मान दे रखा है 2.56, PR मतलब ये 2.56 दिया हुआ है, तो ये यहां से यहां तक पूरा दे रखा है इतना। आगे PE 0.18 सेंटीमीटर, PE मतलब ये चीज दी है 0.18 सेंटीमीटर, और PF दे रखी है 0.36 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें तो भाई अलग अलग मान ही चाहिए, इसका अलग चाहिए, इसका अलग चाहिए, इसका अलग चाहिए, इसका अलग चाहिए, तब जाकर के अनुपात निकलता है। देखो कैसे करेंगे। आपको अगर ये हिस्सा चाहिए
तो आप इस पूरे में से इतना हिस्सा हटा दो। पूरा कितना दे रखा है 1.28, तो 1.28 में से अगर आप 0.18 हटा भी दोगे 1.1 सेंटीमीटर जो आया ये आपका मान आया है QE का मान आ गया यहां पर। ऐसे ही सेम अगर आपको इसके मान की आवश्यकता है, इसका मान निकालने के लिए टोटल में से ये 0.36 हटा दो तो जो बचेगा वो ये बचेगा। तो अगर आपको FR निकालना है, FR के लिए टोटल है 2.56, उसमें से माइनस करोगे 0.36 तो ये बचेगा 2.2 सेंटीमीटर। ये 2.2 सेंटीमीटर आ गया। तो मैं यहां लिख देता हूं इनके मान। यहां पर आया है 1.1 सेंटीमीटर और ये हमारा आया है 2.2 सेंटीमीटर। अब आप सूत्र लगाओ, सिंपल ये रेशो निकालो, ये वाला अलग से ये वाला अलग से, इन दोनों के मान से हमें पता चलेगा कि भाई समांतर है कि नहीं है। तो PE बटे EQ कितना आएगा जरा। PE है 0.18 बटे 1.1, ये हमने लिख लिया। दूसरा वाला लिखोगे अगर तो बहुत सिंपल सा ही कट रहा है। ये देखो PF और ये FR का जो अनुपात आएगा वो 0.36 और नीचे है 2.2। 2 के पहाड़े से अगर आप नीचे वाले को काटते हो तो 0.18 बचेगा। 18 दूना 36 होता है और ये 11 बच जाएगा, मतलब 1.1 बच जाएगा। आप नोटिस करोगे ये अनुपात दोनों बराबर आ गए हैं। तो आप लिखोगे कि चूंकि PE बटे EQ बराबर है PF बटे FR के, इसलिए थेल्स प्रमेय के विलोम से EF समानांतर आ जाएगा PQ क्या। वो विलोम वाली लाइन मैंने नहीं लिखी, बाकी सब सेम ही है, जगह की थोड़ी शॉर्टेज है। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर ये कंप्लीट भी दे रखे हैं तो भी हमें जरूरत तो इंडिविजुअल की ही है। आप इंडिविजुअल से ही चलो, उससे आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे, आसान पड़ेगा। ठीक है, तो तीसरे प्रश्न पे आते हैं। देखिए अब थोड़े धीरे धीरे अच्छे क्वेश्चन आने स्टार्ट हो रहे हैं। तीसरा प्रश्न है, आकृति में यदि LM समांतर है CB के, ये LM समांतर दे रखी है CB के, बहुत अच्छी बात है, और LN समांतर है CD के, ये LN समांतर है CD के। दो अलग अलग त्रिभुज हैं, एक तो त्रिभुज ABC है जिसमें ये और ये समांतर दे रखा है, तो हम थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं। ऐसे ही एक ADC है जिसमें LN और DC समांतर दे रखा है, तो फिर से इसमें भी थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं। तो 2 बार थेल्स प्रमेय तो हमें लगानी ही है। इतना तो हमें एक लाइन पढ़ के समझ में आ गया। अब सिद्ध करने का काम जो भी हो इतना तो करना ही है हमारे को। तो मैं पहले लिख देता हूं कि क्या क्या दिया हुआ है हमारे को। दिया है, क्या क्या दिया है, 2 चीजें दे रखी है। एक तो LM समांतर है BC के और LN समांतर है DC के। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि भाई AM बटे AB बराबर होगा AN बटे AD के। AM मतलब ये वाला हिस्सा, AB मतलब ये पूरा, AN मतलब ये वाला हिस्सा और AD मतलब ये पूरा। तो थेल्स प्रमेय से आ जाएगा अपने आप। हमने थेल्स प्रमेय का एक रूप ये भी देखा था कि +1 दोनों तरफ कर देते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि अगर दोनों तरफ +1 हो जाता है तो इस तरह की सिचुएशन भी क्रिएट हो जाती है कि एक छोटा और एक बड़ा हिस्सा बन जाता है। तो थेल्स प्रमेय से शुरू करेंगे, अपने आप धीरे धीरे समझ में आएगा। तो 2 अलग अलग त्रिभुज यहां पर दिख रहे हैं हमारे को। एक तो आप लिखोगे कि त्रिभुज ABC में LM जो है वो समांतर दे रखा है BC के, LM समांतर है BC के, अतः थेल्स प्रमेय से आप दोनों जगह थेल्स प्रमेय तो लगाओ, उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। AM बटे MB बराबर होगा AL बटे LC के। समीकरण नंबर 1 हो गया। ये सेम टू सेम काम दूसरे वाले में करो। दूसरे त्रिभुज में, त्रिभुज ACD में आप लिखोगे, त्रिभुज ACD में भी सेम काम है कि LN समांतर है DC के, अतः थेल्स प्रमेय इधर भी लगेगी। तो थेल्स प्रमेय से हम यहां पर भी कह सकते हैं क्या कि AL बटे LC बराबर आएगा AN बटे ND के। समीकरण नंबर 2। आप यहां पर
इस पूरे पोर्शन को पहले और इसको बाद में लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम बात है वो। तो समीकरण 1 और 2 से कुछ खास कंक्लूजन निकल करके आएंगे। समीकरण 1 में अगर मैं इसका मान रख दूं, क्योंकि ये हमें आंसर में नहीं चाहिए, आंसर में कहीं एल का नाम ही नहीं है, एल इधर भी है इधर भी है, यही मान है पूरा का पूरा, तो इसको हटाना है। मतलब हटाने का क्या तरीका, यहां से मान उठा करके यहां रख दो। तो समीकरण 2 से मान 1 में रखने पर, समीकरण 2 से मान 1 में रखने पर देखो an बटे एन डी यहां रखेंगे हम, एक तो am बटे एम बी तो है ही इस तरफ, बराबर में क्या आ जाएगा an बटे एन डी, तो an बटे एन डी। हमें क्या लाना है, आप यहां से देखो, आप हमें लाना है am बटे ए बी। हमें क्या बचाना है इन दोनों में से, ये आंसर में चाहिए, am तो चाहिए, साथ में ab भी चाहिए, ab इन दोनों का टोटल ही है, am और mb का टोटल ही है। उसके अलावा हमें क्या चाहिए, इधर an चाहिए, ये आंसर में चाहिए, और इन दोनों का टोटल चाहिए आंसर में, an और nd। तो इस तरह की सेम सिचुएशन हमने उदाहरण नंबर 1 में करी थी पिछले वीडियो में, एकदम सेम था। किया क्या था, जो भी आपको आंसर में चाहिए वो डिवाइड में होना चाहिए, तब जाकर के आपको मिलेगा। तो ये ऊपर है, इसको नीचे लाना है, ये भी ऊपर है, इसको भी नीचे लाना है, तो व्युत्क्रम कर दो पूरे समीकरण का। तो आप क्या लिखोगे यहां पर, व्युत्क्रम करने पर दो काम करने हैं, एक तो व्युत्क्रम और एक +1। देखो कैसे करेंगे, व्युत्क्रम करने पर यहां पर क्या मिलेगा, एम बी बटे ए एम बराबर है एन डी बटे ए एन। व्युत्क्रम हमने कर दिया, जो हमें बचाना था वो हम डिवाइड में ले आए, तो अपने आप बच जाएगा, टेंशन नहीं लेना। दूसरे केस में क्या करना है, मतलब आगे इसके स्टेप में क्या करना है, आप दोनों तरफ एक जोड़ दो, जब भी ऐसी सिचुएशन हो +1 कर दो दोनों तरफ। बैलेंसिंग के लिए दोनों तरफ ही करना पड़ेगा, वैसे भी दोनों तरफ +1 कर दिया। एलसीएम ले लो, बस आ गया आंसर, ज्यादा कुछ नहीं बचा। एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो इस तरफ तो am एलसीएम में आ जाएगा, ऊपर बचेगा mb प्लस में am, इस तरफ an एलसीएम में आ जाएगा, बचेगा nd प्लस में an। देखो जरा mb और am कितना होता है, mb और am मिलकर के पूरा ab हो जाएगा, तो ये तो पूरा ab हो गया, और नीचे am ऐसे कैसे है, बराबर में nd और an मिलकर के पूरा ad हो जाएगा, तो ये हो गया पूरा AD, और नीचे AN ऐसे कैसे है। अब आप बोलोगे कि आंसर तो नहीं आया, क्योंकि AM तो ऊपर है AB नीचे है, ये उल्टा चल रहा है, यहां भी AN ऊपर AD नीचे है, ये भी उल्टा चल रहा है। तो व्युत्क्रम कर दो फिर से समीकरण का, क्या दिक्कत है, व्युत्क्रम तो हम कभी भी कर सकते हैं। व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करोगे तो ये बन जाएगा AM बटे AB बराबर आ जाएगा AN बटे AD के। जो हमें चाहिए था फाइनली आ गया है। सिर्फ और सिर्फ थेल्स प्रमेय लगाइए दोनों में। इस तरह का क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया हुआ है, वो उसी तरह का क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो आप ध्यान से करेंगे तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ट्रिक्स ऑलमोस्ट कॉमन है, ऑलमोस्ट सेम है, बस आपको ध्यान से देखना है। पिछला वीडियो अगर आपने ध्यान से देखा है, ध्यान से किया है, खुद से हाथ से क्वेश्चंस किए हैं, केवल पढ़े नहीं है, लिखे हैं उसको बार बार, तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है। प्रश्न नंबर 4 देखिए एक बार। देखिए चौथा प्रश्न है, आकृति में DE समांतर है AC के। DE मतलब ये वाली लाइन समांतर है AC के, ठीक है, और DF समांतर है AE के। DF मतलब ये समांतर है AE के। इतना क्वेश्चन में दिया हुआ है। सिद्ध कीजिए कि BF बटे FE, BF मतलब ये, FE मतलब ये, बराबर आएगा BE बटे EC। BE मतलब ये और EC मतलब ये। मतलब सारा गेम इसी लाइन पर खेलना है, सब कुछ इसी लाइन के बारे में बताना है अपने को। कैसे किया जाए, बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है। एक बात आप ध्यान रखें कि दो अलग अलग सिचुएशन में समांतर दिया है, मतलब दो अलग अलग बार थेल्स प्रमेय लगेगी, ये बात तो क्लियर है। दो अलग अलग बार प्रमेय लगानी ही है, दो ट्राइंगल्स के हिसाब से दे रखा है वो, इतना तो अंदाजा देख के लग जाना चाहिए आपको। देखो कैसे, ध्यान से देखें आप, इस त्रिभुज को ध्यान से देखें। अब इस त्रिभुज में यहां से आप शुरू करो, क्योंकि ये और ये समांतर है, तो BD बटे DA बराबर आ जाएगा BF बटे FE के।
एक तो ये हो जाएगा। दूसरा आप ध्यान से देखो तो ये बड़ा जो त्रिभुज दे रखा है, ये बड़ा त्रिभुज, उसमें ये और ये समांतर है, तो यहीं से शुरू करो वापस से। BD बटे DA बराबर आएगा BF बटे EC के। हो गया काम। पिछले वाले की तरह ही समान कर देंगे दोनों समीकरणों को, आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखें, शुरू कर रहा हूं मैं। दिया है, सिस्टमेटिक लिखता हूं मैं। सबसे पहले तो दिया है, क्या दिया हुआ है भाई? दो चीजें दे रखी है, DE समांतर है AC के तथा DF समांतर है AE के। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है? ये चीज BF बटे FE बराबर होगा BE बटे EC के। ये हमें सिद्ध करना है। शुरू करेंगे। शुरू कैसे करेंगे? सबसे पहले त्रिभुज, यही पहले ये लिखता हूं मैं, BAE, इस तरह से त्रिभुज को देखो और ये दोनों समांतर है, तो आप लिखोगे त्रिभुज BAE में, इस त्रिभुज में क्या दिया हुआ है? DF समानांतर है AE के, DF समानांतर है AE के, अतः थेल्स प्रमेय से आप कह सकते हो, जैसे पिछले वाले में किया हमने, पिछले क्वेश्चन में जैसे सेम किया था, यहां से शुरू करो। BD बटे DA, यहां से इसलिए शुरू करने को कह रहा हूं मैं क्योंकि ये इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है ना, ये बेस है और ये पैरेलल है, इस तरह से चल रहा है। तो BD बटे DA बराबर होगा BF बटे FE, BF बटे FE। समीकरण नंबर 1 आ गई। यहां से शुरू नहीं कर सकते थे क्योंकि इधर तो डिवाइड है, लेकिन इधर कुछ डिवाइड हो ही नहीं रहा है दो हिस्से, इसलिए यहां से किया। इस तरफ भी दो हिस्से, इस तरफ भी दो हिस्से हो जाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। कौन से त्रिभुज की बात करेंगे? बड़े वाले की, ABC, या B से शुरू कर लो, BAC, जो भी आप बोलना चाहो उसको। त्रिभुज ABC लिख देता हूं मैं। ABC में क्या दिया हुआ है? DE समांतर है AC के, DE समानांतर है AC के, अतः थेल्स प्रमेय से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? DE और AC समानांतर है, तो यहां से शुरू करो यूं तक जाने की। BD बटे DA बराबर होगा BE बटे EC के। भाई ये वाली भूल जाओ उस केस में, आप ये वाली लाइन भूल ही जाओ बिल्कुल ही। हम जब बड़ा त्रिभुज ले रहे हैं तो ये लाइंस का कोई मतलब नहीं बीच वाली का, तो सीधा सीधा दिख रहा है। BD बटे DA बराबर होगा BE बटे EC के, बराबर होगा BE बटे EC के। समीकरण नंबर 2। बस इतना करना है कि इसका मान उठा करके उसमें रख दो या उससे मान उठा करके इसमें रख दो, जो आपको ठीक लगे। ठीक है, तो मैं ये मान समीकरण 1 से मान उठा करके 2 में रख रहा हूं इस जगह पर। समीकरण 1 से मान 2 में रखने पर देखो क्या आएगा। इसकी जगह रखेंगे BF बटे FE, तो BF बटे FE बराबर हो गया BE बटे EC के, और यही हमें लाना था, यही हमें लाना था। तो काफी ज्यादा आसान हो गया। केवल दो जो त्रिभुज दे रखे थे वो भी अंदाजा किससे लगाया कि क्या समानांतर दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग किन दो त्रिभुजों में थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं। जिन दो में लगा सकते हैं उसमें लगाई, अपने आप अगली लाइन में आंसर आ गया। कुछ खास नहीं करना पड़ा, नॉर्मल तरीके से करने पर काम हो गया हमारा। देखिए 5वां प्रश्न। देखिए प्रश्न आसान है लेकिन डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग सकता है आपको। एक बार ध्यान से समझ लेंगे ना प्रश्न को तो बहुत आसान लगेगा। ध्यान से देखिए, आकृति में DE समांतर है OQ के और DF समांतर है OR के। ये दो तो दे रखा है, मतलब दो त्रिभुजों में तो पक्की बात है कि थेल्स प्रमेय लगेगी। दर्शाइए कि EF समांतर है QR के, मतलब तीसरा त्रिभुज भी है यहां पर मौजूद। अब देखते हैं डायग्राम को। देखिए क्या क्या बोला गया है। DE समांतर है OQ के, DE मतलब ये समांतर है OQ मतलब इसके। तो ये और ये किस त्रिभुज में दिख रही है? त्रिभुज PQO में, PQO में दिख रहा है ये तो। ठीक है, दूसरा खेल क्या है भाई? दूसरा है DF समांतर है OR के, DF समांतर है OR के।
ये किस में दिख रहा है? ये इस त्रिभुज में दिख रहा है, पी आर ओ में, पी आर ओ में दिख रहा है। इतना तो एक बार करें, क्या दर्शाना है उसके बारे में बाद में बात करेंगे, कैसे किया जाए उसको वो बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इतना काम कर लेते हैं, वो अपने आप ही आ जाएगा, उसकी टेंशन नहीं है। आप सीधा लिखो यहां पर कि हल हम शुरू कर रहे हैं। क्या क्या दिया है? हमें दिया गया है कि DE समानांतर है OQ के, और क्या दिया है? और DF समानांतर है OR के। सिद्ध क्या करना है भाई? तो सिद्ध करना है कि भाई EF समानांतर है QR के, ये हमें सिद्ध करना है। शुरू करते हैं। शुरू करेंगे त्रिभुज PQO से, जिसमें ये समांतर दे रखी है। तो आप लिखोगे कि त्रिभुज PQO में DE समांतर है OQ, अतः थेल्स प्रमेय से हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि PE बटे EQ बराबर आएगा PD बटे DO के, PD बटे DO के, PD बटे DO के, समीकरण नंबर 1। ठीक है, ये हमने इस त्रिभुज का हिसाब किताब कंप्लीट कर लिया। दूसरे त्रिभुज की बात करेंगे। देखो, आप लिखोगे कि त्रिभुज PRO में या POR, जो भी आप लिखो, त्रिभुज POR में अगर बात करें तो ये दे रखा है DF समांतर है OR के, DF समांतर है OR के, अतः थेल्स प्रमेय लग रही है। तो थेल्स प्रमेय से आप क्या कह सकते हो? आप कह सकते हो कि भाई PD बटे DO बराबर आएगा PF बटे FR के, PF बटे FR के, समीकरण नंबर 2। इन दो समीकरणों से ही आप थोड़ा सा तो आगे खुद से बढ़ सकते हो, बिना ये देखे कि क्या दर्शाना है, वो हम बाद में देखेंगे। इन दो से ही क्या कर सकते हो आप? इन दो से आप इतना कर सकते हो कि देखो, इसमें मान रखना है अपने को, क्योंकि ये इधर भी है, ये इधर भी है, तो पक्की बात है इससे एक से मान उठा करके दूसरे में रखना है। तो मैं समीकरण 2 से इसका मान उठा करके 1 में रख देता हूं। तो मैं क्या कर रहा हूं? समीकरण 2 से मान समीकरण 1 में रखने पर क्या बनता है देखें जरा। PF बटे FR यहां लिखूंगा मैं, उससे पहले ये PE बटे EQ उतार दूं। PE बटे EQ बराबर आएगा, इसकी जगह वो PF बटे FR, ये हमने कर लिया। अब ध्यान से देखें क्या आया है, रिजल्ट क्या आया है, एक बार देखें, नजर मारें इस पे। PE बटे EQ बराबर है PF बटे FR के, PF बटे FR के। अंदर की सारी कहानी भूल जाओ, केवल बड़े वाले त्रिभुज में फोकस करो। बड़ा मतलब PQR पे। आप चाहो तो मैं अंदर की कहानी मिटा देता हूं आपके लिए। ये मिटा दिया, कोई काम का नहीं है हमारे। ये मिटा दिया, ये हमारे कोई काम का नहीं है, इसको भी मिटा दिया। अब क्या रिजल्ट आया है उसके हिसाब से हम क्या कह सकते हैं, ध्यान से देखें। हमें बोला गया है कि भाई इसका और इसका अनुपात बराबर है इसके और इसके अनुपात के। तो थेल्स प्रमेय के विलोम से ये दोनों समांतर हो गए ना, EF और QR समांतर हो गए। जब इसका और इसका अनुपात बराबर है इसके और इसके अनुपात के, थेल्स प्रमेय का विलोम लग जाएगा और आप कह दोगे कि EF समांतर है QR के, जैसे दूसरे प्रश्न में हमने किया था ऐसा। तो आप यहां लिखोगे अतः त्रिभुज PQR में थेल्स प्रमेय के विलोम से हम कह सकते हैं कि EF समांतर आएगा QR के। ये फाइनल हमने आंसर निकाल लिया। तो अंदर वाला मैंने सारा मिटा दिया, हालांकि आप मिटाना मत, ये तो मैंने समझाने के लिए मिटा दिया डायग्राम से, सारा डायग्राम खाली हो गया ये। लेकिन बहुत आसान प्रश्न है, मैं बस ये बताना चाह रहा हूं कि क्वेश्चन अगर आप ध्यान से समझ रहे हो ना, उसमें देख रहे हो किसको समांतर बोला गया है, वो किस किस त्रिभुज के हिस्से हैं, किस त्रिभुज के हिस्से हैं ये दोनों के दोनों, किस त्रिभुज के हिस्से हैं ये दोनों के दोनों।
तो दो अलग अलग त्रिभुजों में ये दे रखे हैं, तो उन दोनों त्रिभुजों में आप थेल्स प्रमेय लगाओगे। थेल्स प्रमेय लगाओगे तो अपने आप किसी एक से मान उठा करके दूसरे में रखने की गुंजाइश मिल जाएगी आपको। ज्यादा से ज्यादा यही चांस रहता है, कुछ और चांस रहता है तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन ज्यादातर केस में एक से मान उठा करके दूसरे में रखना होता है। हद से हद कभी कभी +1 करना पड़ जाता है, जैसा हमने एक प्रश्न में किया था। बाकी जनरली आंसर इजीली मिल जाता है। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, डायग्राम को ध्यान से एनालाइज करना है। डायग्राम अगर नहीं दे रखा है तो खुद से कैसे बनाया जाए, ये क्वेश्चन 2-3 बार ध्यान से पढ़ने पर आपको समझ आएगा। ठीक है, तो ये तरीके हैं इस तरह के प्रश्न को हल करने के। प्रश्नावली थोड़ी बड़ी है तो 2 टुकड़ों में करना पड़ेगा हमारे को। तो ये यहीं तक समाप्त करते हैं हम लोग। इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट है फिर भी तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप नंबर आपको दे रखा है, ज़्यादा बड़ा डाउट है तो आप उसमें मैसेज कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट से काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और नए नए अच्छे वीडियोज़ को बनाने का। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।